सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों के सुनहरे जीवन को सुधारने का मौका हाथ से गंवा दिया है। जी हाँ, कोरोना महामारी से लॉकडाउन ने देश के समाज को एक सुनहरा मौका दिया था कि शराब, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, गांजा, चिलम, स्मैक, अफीम जैसी नामुराद बीमारी से पीछा छुड़ाने का था, मगर सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे सफल नहीं होने दिया है। सरकारें अपनी तरफ से तर्क दे रही हैं कि इन सारी वस्तुओं को बेचने से टैक्स के रूप में लाखों अरबों रुपए सरकार को आते हैं, पर दूसरा पक्ष हम देखें तो इन वस्तुओं के प्रयोग से करने वाले आदमियों के शरीर पर अनेकों रोग आक्रमण भी करते हैं। सरकारों की सोच भी तो ऐसी ही है कि खाली खजाने को शराब व अन्य मादक पदार्थों के माध्यम से भरना चाहती है। 40 दिन बाद भी जैसे ही शराब के ठेके खोले गए, देश के अंदर लोगों की भीड़ ठेकों पर केंद्रित हो गई। लोगों के पास लॉकडाउन में अन्य वस्तुओं के लिए बचाए गए रुपए जो राशि थी, उन्होंने शराब पर खर्च कर डाली। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकार तथा समाज के पास अच्छा अवसर था कि शराब व अन्य नशों से लोगों को आसानी से दूर रखा जा सकता था तथा शराबबंदी को भी सरकारें इच्छा शक्ति जागृत कर इसे लागू कर सकती थी। पर सरकारों को तो टैक्स की राशि चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ सरकारों का कोई सरोकार नहीं है। दूसरी ओर शराब के ठेके खोलने के बाद शराब खरीदने वालों ने भी हद कर दी। कई लोगों का यह हाल रहा कि घर में खाने का राशन नहीं है, परंतु उन्होंने दारू के कार्टून खरीद डाले। समाज के अंदर बदलाव इस दुख की घड़ी में अच्छे कदमों की ओर जाना चाहिए था, पर अफसोस की बात है कि लोगों की सोच में कोई अंतर नहीं आया है। स्वास्थ्य सेवा के सर्वे के अनुसार नशा नहीं करने वालों के शरीर तथा नशा करने वालों के शरीर में क्रियाओं के रूप से जमीन आसमान का अंतर रहता है। इस संबंध में सर्वे करने वालों का कहना है कि नशा अगर इंसान छोड़ देवे तो सुबह उठने पर बेहतर महसूस करेगा, दिन में थकान भी कम रहेगी, उसका वजन बढ़ना कम हो जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक शराब पीने पर नींद तो तुरंत आती, ये बताते हैं, परंतु रात को लोगों की नींद बार बार टूटती भी देखी गई है। शराब पीने से आदमी के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, बीमारियों का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाता है। शराब त्वचा को सुखा देती है। शराब पीने वालों की कम उम्र में भी बड़ा दिखने के मौके आपको देखे गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाले वैद्य त्रिलोक सिंह की राय है कि अगर सरकारें अपनी इच्छा शक्ति जगाकर शराब, अफीम, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, स्मैक पर पूर्णतः रोक लगा देवे तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ में से आधे स्टाफ की ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन सारे नशों पर अगर रोक लग जाती है तो लोगों के बीमार होने का प्रतिशत ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। साथ ही इस संबंध में एडवोकेट की भी यही राय है कि देश के अंदर मुकदमों की संख्या आधी रह जाएगी, क्राइम ग्राफ कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार इत्यादि पर भी रोक लग सकती है। न्यायालयों में कोर्ट केस कम होंगे, कारण नशे के कारोबार करने वालों का प्रतिशत देश के अंदर बढ़ा है तथा इसीलिए नशों से समाज के अंदर कलह, लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव, मारकाट का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। यह सारा खेल राजनेताओं की शय पर ही देश के अंदर चल रहा है। देश के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। देश के जनसेवक कहलाने वाले नेताओं के शराब के ठेके चल रहे हैं, साथ ही वही नेता नशा छोड़ो समितियों के अध्यक्ष या सदस्य बने हुए हैं। जनता के सामने लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं, कहने की बातें और उनके कार्य करने की बातें और हैं। जनता को लंबे समय से गुमराह कर अपना धंधा बड़े आराम से चलाते आ रहे हैं। इसीलिए तो सरकारें पूर्ण नशाबंदी की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रही हैं। सरकार को टैक्स ही चाहिए, तो इसका विकल्प शराब के स्थान पर अन्य वस्तुओं की ओर टैक्स लगाने की तरफ कदम सरकार को बढ़ाने चाहिए, ताकि समाज के अंदर बहुत सी समस्याओं को पैदा होने से जड़ से ही ख़त्म किया जा सकता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।